नमस्कार दोस्तों, एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। सुनिए और समझिएगा। इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अतीत कभी मरता ही नहीं है और नेता कभी सीखते नहीं। अयोध्या का मामला कब का निपट गया था। राम मंदिर बन चुका है, देश आगे बढ़ चुका है, लेकिन राजनीति वो वहीं की वहीं खड़ी है जहां 6 दिसंबर 1992 को खून, धुआं और धार्मिक उन्माद उठा था। और इस बार ये तूफान अयोध्या में नहीं उठा है, बल्कि पश्चिम बंगाल की उस धरती पर उठा है जहां एक तरफ मातृशक्ति जय बांग्ला कहती है और दूसरी तरफ सत्ता का पूरा गणित मात्र अल्पसंख्यक वोट पर टिक जाता है। 33 साल बाद बाबरी मस्जिद का साया अब मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में राजनीतिक गर्मी फैला रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आग चुनावी है, धार्मिक से ज्यादा रणनीतिक है। और यह वोट बैंक की राजनीति का सबसे खतरनाक रूप है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में था, मसला धर्म का था, विवाद पूरे देश में था, लेकिन बंगाल, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और जिस राज्य में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो वहां धर्म नहीं, धर्म का गणित चलता है। और यकीन मानिए, यह घटना जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह केवल मस्जिद की नींव नहीं है, यह चुनावी खाई की खुदाई है। 6 दिसंबर कितनी इत्तेफाक से चुनी हुई तारीख है, कितना मासूम इरादा है, कितनी आस्था है या फिर कितनी चालाकी। आप समझ रहे हैं ना। एक निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, जगह बेलडंगा मुर्शिदाबाद, दिन 6 दिसंबर, नाम बाबरी मस्जिद स्टाइल मस्जिद की आधारशिला। मतलब सीधे सीधे राजनीतिक संदेश है। हम अयोध्या से लड़कर नहीं, अयोध्या को दोहराकर अपना वोट पक्का करेंगे। 6 दिसंबर चुना गया क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन देश ने 1992 का इतिहास देखा था और बाबरी स्टाइल शब्द ऐसा है जो किसी भी सामान्य माहौल को 5 मिनट में विस्फोटक बना सकता है। और यहां बात कबीर के बयान की नहीं है, यहां बात उस नैरेटिव की है जो बयान पैदा करता है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन कहा कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार भी और केंद्र भी। इसका मतलब क्या है? कोर्ट ने राजनीतिक आग बुझाने की जिम्मेदारी सीधे दोनों सरकारों पर डाल दी। और सच कहिए तो आज की राजनीति में कानून व्यवस्था बनाए रखें, यही सबसे कठिन आदेश है। कबीर साहब कहते हैं 2000 वॉलंटियर तैनात हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और अब यह राजनीति है। और राजनीति में वॉलंटियर तैनात करने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? शक्ति प्रदर्शन। और 6 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन का मतलब साफ साफ चुनावी संदेश ही तो है। यह इलाका पहले भी संवेदनशील रहा है। 2024 में डिजिटल वोट विवाद में आग लगी थी, लोग घायल हुए थे, 17 गिरफ्तारियां हुई थी। यानी बारूद पहले से बिछा है, बस माचिस लगने की देर है, कभी भी लग सकती है। हालांकि राज्य पुलिस तैनात, केंद्रीय बलों की 19 कंपनियां रूट मार्च में थी। सब कुछ आपातकाल मोड में है। ऐसा लगता है, यह दिखता है कि राज्य समझ रहा है यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह चुनावी विस्फोटक है। टीएमसी की स्थिति बेहद मुश्किल है। एक तरफ मुस्लिम नेता की कार्रवाई करना उनके अल्पसंख्यक वोट बैंक पे असर डाल सकता है और दूसरी तरफ कार्रवाई ना करना तुष्टीकरण का लेवल और भी पक्का कर देगा। आखिर टीएमसी ने किया क्या? कबीर को निलंबित कर दिया और कहा यह उकसावे वाली राजनीति है। लेकिन क्यों डर है टीएमसी को भला? क्योंकि ममता बनर्जी की सत्ता की रीढ़ के 2 बड़े स्तंभ हैं, मजबूत बंगाली हिंदू नेशनलिज्म और इक्वली मजबूत मुस्लिम वोट बैंक। अगर इनमें से कोई भी एक हिल गया तो टीएमसी की सत्ता का संतुलन बिगड़ जाएगा।
उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य कहते हैं यह नहीं बनने देंगे, यह चुनावी उकसावा है। सवाल यह नहीं है कि बनने देंगे या नहीं, सवाल यह है कि मुद्दा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है। बंगाल में होने वाला चुनाव दो चीजें तय करेगी, हिंदू वोट का ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यक वोट का बिखराव और हुमायूं कबीर का यह कदम इन दोनों को तेज कर देता है। टीएमसी दावा करती है कि बीजेपी अल्पसंख्यक वोट को बांटना चाहती है, यह सच भी है। राजनीति में कोई भी चीज इतनी आसान तो होती नहीं कि एक पक्ष को 100% दोष दे दिया जाए। यह घटना बीजेपी को भी सूट करती है और टीएमसी को भी नुकसान करती है। जहां बात रही कबीर जैसे नेता की, तो उन्हें यह तो फायदा देती ही है। यानी सब अपने अपने हित तलाश रहे हैं। इस कहानी का असली सार यह नहीं है कि मस्जिद की नींव रखी जाएगी या नहीं, असल बात तो यह है कि 33% मुस्लिम वोट को कौन हथियाएगा। टीएमसी चाहती है पूरी मुस्लिम आबादी एकजुट रहे, लेकिन कबीर जैसे नेता उस एकजुटता को चुनौती दे सकते हैं। बीजेपी चाहती है हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो जाए और यह मुद्दा उन्हें वही देता है। लेफ्ट और कांग्रेस चाहती है टीएमसी अल्पसंख्यक वोट अपना खो दे और यह मुद्दा उन्हें भी वही देता है। यानी कि एक मस्जिद, चार पार्टियां और बंगाल का पूरा चुनाव दांव पर। अगला जो चुनाव विधानसभा का बंगाल में होने वाला है वह सिर्फ शासन का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह लड़ाई होगी बंगला पहचान बनाम धार्मिक पहचान, मुस्लिम वोट बैंक बनाम हिंदू ध्रुवीकरण और ममता की पकड़ बनाम बीजेपी का विस्तार। हां, कबीर जैसे नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी रहेंगी। यह मुद्दा वैसे टीएमसी को परेशान करेगा, बीजेपी को धार देगा और विपक्ष को मौका देगा कि टीएमसी अपनी ही पार्टी को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम 33 साल पुरानी घटनाओं को अपनी राजनीति का ईंधन बनाए रखेंगे क्या? देश आगे बढ़ना चाहता है, अर्थव्यवस्था, भविष्य, रोजगार, लेकिन राजनीति को जरूरत है धार्मिक प्रतीकों की। मगर अफसोस यह है कि भारत की प्रगति का इंजन हमेशा धार्मिक अतीतों के एग्जॉस्ट धुआं खींच करके चलता है और बंगाल इस धुएं से भरा हुआ है। दोस्तों, इस देश में मंदिर मस्जिद का झगड़ा धरती पर नहीं दिमाग में पैदा होता है और दिमाग का भूगोल किसी भी चुनाव के नक्शे से बड़ा होता है। बेलडांगा की यह घटना केवल शिलान्यास नहीं है, यह 33 साल पुरानी राजनीति को फिर से जिलाने की कोशिश है। यह वोट की लड़ाई है, यह नैरेटिव की जंग है, यह मनोविज्ञान की लड़ाई है, जहां प्रतीक ही राजनीति बन जाते हैं और आखिर में जब जनता पूछेगी हमारे लिए क्या किया, तो ये नेता फिर से मंदिर, मस्जिद, धर्म, इतिहास, अतीत 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 सब निकाल लाएंगे, क्योंकि नेताओं का भविष्य अतीत में है और जनता का भविष्य कहीं खो गया है। आप तो जाग जाइए, कमेंट्स करिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नरेंद्र पांडे का नमस्कार।